तो गाइस, अगर आप भी अपना वोटर आईडी कार्ड अपने फोन की मदद से डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो में बताऊंगा कैसे जो है आप अपने फोन से अपना खुद का वोटर आईडी कार्ड या अपने फैमिली मेंबर का वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड कर पाओगे और सेव कर पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना है, डिटेल्स चेक करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा गाइस, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पे आ जाना है और प्ले स्टोर पे आपको ECINET यहाँ पे सर्च कर देंगे तो आपको ये वाला एप्लीकेशन मिल जाएगा। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइज मैं यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए मुझे यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे जो है न्यू यूजर का नीचे ऑप्शन आ जाएगा। तो क्या करना होगा, इसको न्यू यूजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे जो है सेंड OTP कर देंगे। फिर उसके बाद अपना डिटेल गाइज भर दीजिएगा। भरने के बाद यहाँ पे बैक आ जाते हैं। अगर यहाँ पे आपका जो है साइन अप हो जाएगा न्यू यूजर का, फिर यहाँ पे आपको करना है अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे जो है गाइज लॉग इन कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर गाइज आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको जो यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे गाइज देख सकते हैं OTP आ गया है। तो यही OTP आपको जो है डाल के यहाँ पे जो है लॉगिन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। डिटेल अपडेट प्रोफाइल वाला नीचे ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर गाइज देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका लॉगिन हो चुका है। अभी मैं गाइज आपको बता दूं, यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं डाउनलोड ई वोटर कार्ड यहाँ पे ऑप्शन है, इससे जो आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हैं सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट, आप अपना वोटर लिस्ट में यहाँ पे नाम सर्च कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे सर्च करना है, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे गाइज जो भी आपका ईपिक नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ सर्च पे क्लिक कर देंगे गाइज, तो आपका यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे खुलकर आ जाएगा, जिसमें जो है आप पूरा देख सकते हो कि किसका वोटर आईडी है, मतलब सब कुछ डिटेल, कहाँ वोट डालना है, सब कुछ यहाँ पे पोलिंग बूथ वगैरह सब कुछ देखने को पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी गाइज यहाँ से हम लोग जो है बैक आ जाते हैं। तो बैक आने के बाद गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको जो है डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको जो है यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पे ईपिक कार्ड नंबर है वो डाल सकते हो। डाउनलोड अगर रेफरेंस नंबर आपके पास है, रेफरेंस नंबर से डाउनलोड कर सकते हो। या फिर सर्च योर डिटेल, यहाँ पे डिटेल डाल के भी यहाँ पे जो है अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। बट गाइस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ अगर आपका ईपिक नंबर है तो ईपिक नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है, तो जो भी स्टेट आपका है वो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फिर डिटेल्स का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर नीचे जो डिटेल रहेगा वो डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं मेरा यहाँ पे डिटेल वगैरह शो कर रहा है। तो इस तरीके से जो है शो करेगा। तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद गाइस आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वही मोबाइल नंबर का OTP जो है डालकर सबमिट कर दीजिएगा। आपका वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड हो जाएगा आपके फोन में। तो गाइस इस तरीके से जो है आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इश्यू की वजह से थोड़ा लोडिंग ले रहा है। अभी देख सकते हैं गाइस, अभी OTP आएगा। OTP डालने के बाद गाइस आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे तो आपका यहाँ पे ईपिक कार्ड जो है इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इस तरीके से आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे भी थोड़ा लोडिंग चल रहा है और मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। बाकी यहाँ पे जो फिर से ट्राई करते हैं, अभी फिर से आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं लॉग आउट हो गया है गाइज। तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, यहाँ से आप जो है उस तरीके से डाउनलोड कर पाओगे। थोड़ा नेटवर्क क्लियर होने की वजह से टाइम लग रहा है, बट जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर पाओगे।